नांगेली और उसका पति एक छोटे से तटीय गांव चेरथला में रहते थे। वे खेतिहर मजदूर के रूप में काम करते थे और नारियल के पेड़ों से रस एकत्र करते थे। नांगेली दलित थी, इजावा समुदाय से थी। उसने न केवल अपने लिए बल्कि सभी श्रमिक दलित महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई। उनके विरोध ने उनके क्षेत्र में विद्रोह की चिंगारी जलाने में मदद की। नांगेली ने महसूस किया कि उनके समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है। टैक्स के बोझ के कारण उनके पास दिन के अंत में खाने के लिए मुश्किल से मुट्ठी भर चावल का इंतजाम हो पाता था। आसपास की महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही थी और नांगेली का अन्यायपूर्ण और अपमानजनक टैक्स के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। पति से बात की और निर्णय लिया कि किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी ही होगी। पति ने नांगेली के विरोध में साथ देने का फैसला लिया और अगले ही दिन से नांगेली अपना स्तन ढकने लगी। नांगेली का यह कदम सामंतवादी समाज के पुरुषों को उनके मुंह पर करारे तमाचे जैसा था। बात आगे पहुंची और फिर नांगेली और उसके पति से ब्रेस्ट टैक्स की मांग की जाने लगी। 1 महीने बाद अधिकारी टैक्स लेने घर आ धमके। नांगेली का स्तन मापा गया। इसके बाद नांगेली घर के भीतर गई और चाकू से अपने दोनों स्तन काट केले के पत्ते पर लेकर बाहर आई। टैक्स अधिकारी के होश उड़ गए और वे डरकर भाग गए। कुछ देर बाद ही नांगेली की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके इस साहसिक कदम से समाज की अन्य महिलाओं को हिम्मत दी। 26 जुलाई 1859 को राजा के एक आदेश के जरिए महिलाओं के ऊपरी वस्त्र न पहनने के कानून को बदल दिया गया और इस तरह नांगेली के बलिदान से महिलाओं ने अपना हक छीनकर हासिल कर लिया। नांगेली ने शोषित होने के बावजूद पारंपरिक यौन और सामाजिक मानकों का उल्लंघन किया। उसने अपने शरीर के प्रति समाज की शक्तिहीन सोच को शक्तिशाली प्रतिरोध में बदल दिया। भले ही नांगेली के शरीर को शोषित किया गया हो, लेकिन उसने भावनात्मक रूप से घायल होने को मंजूर नहीं किया। हमारे समाज में अक्सर यह देखा गया है कि किसी भी सामाजिक विकृति की तरफ हमारी चेतना को जगाने के लिए किसी न किसी मासूम को अपने प्राणों की कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन क्या यह सही है?